हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर मैं आपको पफ स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लेना है, अस्तर वाले फैब्रिक को, और बंद भाग इधर से यहाँ पे हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो 8 इंच की मेरे को यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ चाहिए, तो 1 इंच यहाँ पे मैंने प्लस करके लिया है। तो 9 इंच पे मैंने इसकी मार्किंग करी है। तो 9 इंच पर हमें ऊपर तक मार्किंग कर लेनी है और कपड़े को यहाँ पे हमें सीधा कर लेना है। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें कर लेनी है 9 इंच पर मार्किंग करके। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 9 इंच की मार्किंग कर ली है और उसके बाद देखिए हम पफ बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितने भी आपको यहाँ पे प्लेट्स चाहिए उतने यहाँ पे हम मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 1.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आपको यहाँ पे 2 इंच और 3 इंच पर मार्किंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए 1.5 इंच पर मार्किंग करते हुए और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। तो इस मार्किंग की हमें दूसरी तरफ से ही सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो सिंपल स्लीव्स जिस तरीके से आप यहाँ पे बनाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें स्लीव्स को डाउन करना है। तो 3 इंच पर मैंने स्लीव्स को डाउन किया है क्योंकि ये लॉन्ग स्लीव्स हैं। तो 3 इंच पर हम स्लीव्स को डाउन करेंगे और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन कर लेंगे पहले, और इसी लाइन पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 32 साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 8 इंच लेंगे। तो 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 2 इंच पर यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्किंग भी कर लेनी है। तो हमारा यहाँ पे आर्म होल का नाप भी हो गया है। उसके बाद देखिए हम स्लीव्स की गोलाई लेंगे। तो स्लीव्स की गोलाई है 4.5 इंच और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। तो ये मार्जिन आपको जो है ब्लाउज में जितना आप लेते हैं मार्जिन उसी को यहाँ पे आप लीजिएगा। अब दोनों मार्जिन को हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करके मिला लेना है। तो देखिए दोनों लाइन को हमें यहाँ पे मिला लेना है। नीचे वाली लाइन को भी हमें दूसरे वाले मार्जिन से मिला लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करी है और इसके बाद देखिए हमने जो आर्म होल लिया है तो हमारा आर्म होल जो है 8 इंच का है। तो देखिए इस तरीके से हम 8 इंच का हाफ लेंगे 4 इंच। तो देखिए अगर आप किसी भी आर्म होल को हाफ करते हैं तो देखिए इस तरीके से आप इंच टेप को फोल्ड करके और यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है इंच टेप को फोल्ड करके। और तो देखिए हमने यहाँ पे जो मार्किंग करी है उसको हमें इस तरीके से यहाँ पे मिला लेना है मार्जिन वाली लाइन से। और अब यहाँ पे हमें स्लीव्स का शेप देना है। तो इस तरीके से देखिए हमें गोलाई में स्लीव्स का शेप देना है, ऊपर से भी हमें गोलाई में शेप दे देना है। तो हमारे यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। और अब इसके बाद जो हमने 1.5 इंच पर पफ की मार्किंग करी थी उसी के आगे से हमें यहाँ पे जो है 1 इंच पर मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग अगर आप ज्यादा पफ चाहिए होता है तो आप यहाँ पे 2 इंच पर या 3 इंच पर भी कर सकते हो, जितना आपको पफ चाहिए यहाँ पे। तो देखिए मुझे यहाँ पे कम पफ चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमें 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। स्लीव्स की गोलाई का शेप देने के लिए इस तरीके से आप 2.5 इंच पर मार्किंग कर लीजिएगा 2.5 इंच पर। और अब यहाँ पे हम 1 इंच पर जो हमने मार्किंग करी है उसको हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर गोलाई देते हुए और स्लीव्स का यहाँ पे हमें शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे गोलाई से शेप देना है स्लीव्स का। तो हमने यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे दिया है और अब यहाँ पे हम फ्रंट का भी शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से हमें अंदर की तरफ से और यहाँ पे 1/2 इंच या 1 इंच जितना भी आप देते हैं उतना यहाँ पे दीजिएगा। और अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है और अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे फ्रंट वाला शेप अभी नहीं कट करना है, तो बाहर से हमें यहाँ पे स्लीव्स को कट करना है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट कट हो गया है और अब यहाँ पे हम जो है छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें इसका सेंटर पता रहे। तो सेंटर में भी यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और जो 1.5 इंच की हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है उस पर भी हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें
मेन फैब्रिक पर रख के और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स को इस तरीके से देखिए मेन पार्ट को उल्टा करके रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पिन को लगा लेंगे यहाँ पे और पिन से इसको अटैच कर लेंगे। देखिए मेन फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को हमें रखना है। तो चारों तरफ से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड्स देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, धागे को कट कर लेंगे और अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स जो है अस्तर वाले फैब्रिक से अटैच हो गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक जो है उसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब स्लीव्स के उल्टी साइड पे यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, बीच सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे और इसी मार्किंग को हमें यहाँ पे सीधी वाली साइड भी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने बीच सेंटर की मार्किंग सीधी तरफ भी कर ली है और सीधी तरफ से यहाँ पे हमें जो है 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दोनों तरफ हमें यहाँ पे ये मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें दोनों तरफ ये मार्किंग कर लेनी है। जो हमने मार्किंग पहले ली थी वही मार्किंग हमें यहाँ पे कर लेनी है। अब जो बीच सेंटर है वहीं से हम यहाँ पे जो है 4.5 इंच की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंथ जो लेंगे 4.5 इंच की लेंगे। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद देखिए दोनों तरफ यहाँ पे हम फिर से 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें लाइन ड्रॉ करने में आसानी रहे। तो दोनों तरफ से यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है और स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। तो देखिए हमारा सेंटर भी निकल गया है और दोनों तरफ की यहाँ पे हमारी मार्किंग भी हो गई है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे सिंपल स्लीव्स बनाकर और इस तरीके से पफ स्लीव्स को रेडी करना है। तो हमने यहाँ पे तीनों तरफ जो है मार्किंग कर ली है और अब इन मार्किंग पर हम पोटली बटन को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो कॉटन का यूज करेंगे तो देखिए कॉटन को लेंगे और कॉटन को इस तरीके से हम गोल गोल बना के और इसमें हम बीच सेंटर में रखेंगे। देखिए इसको उल्टी साइड पर रखना है हमें कॉटन को और इस तरीके से देखिए गोल गोल घुमाते हुए और यहाँ पे आप धागे की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर लीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। देखिए इस तरीके से धागे को हमें गोल गोल घुमाते हुए और अच्छे से यहाँ पे टाइट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे जो है पोटली बटन बना लीजिएगा और पोटली बटन के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे साइड का। तो मैंने यहाँ पे जो है सारे फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लिया है पोटली बटन का और अब यहाँ पे हम जो है पोटली बटन को अटैच करेंगे। तो किसी भी एक की तरफ से यहाँ पे आप जो है पोटली बटन को अटैच कर लीजिएगा और पोटली बटन का मुंह हमें जो है स्लीव्स के जो गोलाई है उस तरफ रखना है हमें। तो सारे पोटली बटन को हमें यहाँ पे जो है 4.5 इंच पर जो हमने मार्किंग करी थी वहां तक हमें यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा पार्ट को हम और कट कर लेंगे। अब दूसरी मार्किंग को हमें यहाँ पे जो है लेते हुए और फैब्रिक को हमें इस तरीके से पोटली बटन के ऊपर रखना है और यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो हमारा जो पोटली बटन का जो मेन फैब्रिक है वो यहाँ पे अंडरग्राउंड अटैच हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद अब यहाँ पे स्लीव्स को पलटते हुए और जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा इस तरीके से दिख रहा है उसको यहाँ पे हम प्रेस लगा के और यहाँ पे हम जो है इस तरीके से चिपका लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है और अब यहाँ पे हम जो है बॉटम की तरफ जो है पट्टी अटैच करेंगे। तो फोल्ड में मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है और इस तरीके से देखिए 1/2 इंच को छोड़ते हुए और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए आप इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे आप धार स्टिच लगा के भी इसको फोल्ड कर लीजिएगा ताकि आसानी से जो है फोल्ड हो जाएगा। तो फोल्ड करने के बाद देखिए हमें बॉटम की तरफ सिलाई लगा लेना है ऊपर से। तो हमने यहाँ पे बॉटम की तरफ से भी सिलाई लगा ली है। अब हमें ऊपर की तरफ से सेंटर निकालना है। तो सेंटर में हमने पहले कट लगाया था
तो उसे यहाँ पे हम अच्छे से घेरा कर लेंगे। और अब यहाँ पे सेंटर के दोनों तरफ यहाँ पे हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है। तो 3 इंच पर हमें दोनों तरफ मार्किंग कर लेनी है प्लीट्स रेडी करने के लिए। तो सेंटर से यहाँ पे हमें रेडी करना है। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ यहाँ पे हमें जो है प्लेट्स को रेडी कर लेना है। तो 3 प्लेट्स यहाँ पे बना रही हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए आपको हाफ इंच की प्लेट्स यहाँ पे बना लेना है और 3 प्लेट्स यहाँ पे आप अटैच कर लेंगे। और प्लेट्स का मुंह हमें यहाँ पे जो बीच सेंटर है उसकी तरफ रखना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हम अटैच करेंगे प्लेट्स को। तो इस तरीके से देखिए आपको प्लेट्स को बना लेना है और दोनों प्लेट्स का मुंह हमें आमने सामने रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट्स को रेडी कर लिया है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमारा पफ रेडी हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से पफ बना है। अब यहाँ पे हमें अस्तर वाले फैब्रिक पर जो हमने मार्किंग करी थी फ्रंट की, उस पर यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है। और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो गई है। और आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।